हर रियलिटी शो के फिनाले में भी रहते हो। तभी मैं फिनाले में आया हूँ ना। मैं ट्रॉफी लेके जाऊंगा। आज ट्रॉफी रखी है, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप एक चीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार करोगे तो वो चीज़ तुमसे कहीं और नहीं जाएगी। कौन ज़्यादा एटीट्यूड वाला गैंग लीडर है? एल्विश। कभी लाइफ में तुम्हें जब चीज़ें बड़ी जल्दी मिल जाती हैं तो वो एक एरोगेंस रहती है कि मैं ही हूँ। वो मैं जब आ जाता है इंसान के अंदर तो मुझे लगता है कि वो गलत हो जाता है। आज के टाइम पे मतलब तुम्हें सही पार्टनर मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है। यार मेरे को ना एल्विश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम जो वो नहीं है, जो वो बनना चाहता है, उससे है। तुम इस शो को भी गाली देते थे कि चूतिया शो है और बोलते थे नेहा के बारे में, रिया के बारे में, मेरे बारे में, निखिल के बारे में, सब बोलते थे और फिर तुम रीड करके इसी शो में आए, ठीक है। फिर तुम डेली सोप को भी गलत बोलते थे, रियलिटी शो गलत बोलते थे। आज तुम अपनी इमेज साफ कर रहे हो शो में जाके। तो दोस्तों, इनसाइडर विद फैसू के एपिक फिनाले में आज आ रहे हैं एक ऐसा नाम। भाई बहुत बढ़िया मेरे भाई, कैसा तू? आज बढ़िया भाई, आपकी दुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे फिनाले में आप आए हो। थैंक यू। माशाल्लाह, आप हर रियलिटी शो के फिनाले में भी रहते हो। तभी मैं फिनाले में आया हूँ ना। क्या बात मैं है। ट्रॉफी लेके जाऊंगा। आज ट्रॉफी रखी है भाई रखी है। तो भाई मेरे को दो तीन चीजें हैं जो पर्सनली मुझे जाननी है आपसे। मैंने ना तीन रियलिटी शोज किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो रियलिटी शोज के फाइनल तक आया। भाई आप भी रियलिटी शोज किया, आप फाइनल करे, आप जीत गए। आप ऐसा क्या करते हो कि जीत जाते हो? भाई मैं ना बहुत छोटी एज से दुकान पे बैठता हूँ अपनी, ठीक है। पापा के साथ बैठता था। तो ना एक दुकानदार का जब बाप उसको सिखाता है ना कि कस्टमर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर उसके पास 500 रुपया भी है ना तो 300 का कब से वो लेके जाए, क्या बात। ठीक है ना। तो वही सीखा है, अपने आप को बेचना सीखा है हमेशा, ठीक है। और मुझे लगता था कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना मुझे कोई जानता था और ना हमारे कोई गॉडफादर था, ना हमें पता था कि क्या करना है। तो लगता था कि अगर यहाँ कुछ नहीं किया ना यार तो फिर हम खुद अपनी गलती मानेंगे कि भाई हम नहीं कुछ कर पाए, है ना। तो हर शो में मैंने बस जान लगाई है, ये 200% दिया, अपना 1000% दिया है। मतलब जाग के अपनी नींदें खराब करके पूरा उस शो को दिया। मुझे लगता है कि अगर आप एक चीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार करोगे तो वो चीज़ तुमसे कहीं और नहीं जाएगी। भाई अभी जो आप गैंग लीडर बने हो, अभी जो कंटेस्टेंट आपने देखा है जी। आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि यार मेरा दौर ही अलग था, आज का दौर ऐसा है कि ना लोग सिर्फ फेम के लिए आए। आज से 3-4 साल पहले जो कंटेस्टेंट आते थे ना, दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ गैंग लीडर। उनको पता था क्या इज्जत करनी है, गेम करनी है, वो इज्जत देते थे गैंगस्टर्स को। जो आज आते हैं ना वो 2 एपिसोड करके खुद को स्टार समझते हैं, बाहर जाके पॉडकास्ट करना, गलत बोलना, गैंगस्टर्स के बारे में बोल देना, ठीक है। फिर मुझे लगता है वो सिर्फ तुम व्यूज़ के लिए कर रहे हो, है ना। तुम्हारे लिए गेम मैटर ही नहीं करती। और अगर आप अपने गुरु की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सही बात है भाई। ठीक है ना। आज भी मेरे लिए करण और रणविजय मेरे भाई हैं। मैं उनके साथ अगर कोई शो करूंगा तो मैं अपने लिए खेलूंगा, कभी उनसे compete नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमेशा मेरे लीडर रहेंगे यार। चाहे मैं कितना बड़ा हो जाऊं, चाहे मैं कितना कुछ हो जाऊं, ठीक है ना, मेरे लिए वो मेरे कंपटीशन कभी है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी टीम में लिया था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था वहाँ पर। अगर वो टीम में नहीं लिए होते तो मैं प्रिंस नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर मुझे बनने में मैंने हेल्प करी है, उसके बाद काम मैंने खुद किए हैं, ठीक है ना, सब कुछ मैंने खुद किया है। बट एक जो मुझे पौड़ी दी है, सीढ़ी दी है, तो वो तो उन्होंने दी है ना यार। बराबर। और भाई वो चीज़ को तुमने हमेशा याद रखा और उतनी उसकी रिस्पेक्ट भी रखी। यस, वो बहुत अच्छी बात है। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, रोडीज में गैंग लीडर किस बेसिस पे चूज होते हैं? अब तो मुझे लगता है कि कभी और तो ऐसे भी हो जाते हैं। नहीं अभी का ही बताओ, क्योंकि पहले की तो बात ही अलग थी, हमें भी दिख जाता था। हाँ, अभी मुझे लगता है कि जैसे हर जगह चल रहा है, कीड़ चल रही है, फॉलोअर्स देखकर हो जाता है, यू नो। मुझे लगता है कि ऐसा बिग बॉस में भी देख रहा हूँ मैं, ऐसे ही हो रहा है अभी, है ना। कि जिसके फॉलोअर्स हैं वो कोई भी है उठा के ले आते हो, है ना, उठा के ले आते हैं। उनको पता नहीं है कि लोगों को कैसे इंस्पायर करना है। अगर तुम शो में आकर धमकियाँ देकर ये कुछ कर सकते हो तो मुझे लगता है कि वो तुम अच्छा मैसेज नहीं दे रहे यूथ को, और वो तुम हो भी नहीं, यू नो, रियल लाइफ में तुम हो भी नहीं, और तुम आकर वैसी चीज़ें कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि यार तुम गलत इंस्पायर कर रहे हो। मुझे लगता है कि वो एज अ कंटेस्टेंट भी जब तुम चुन रहे हो गलत है, एज अ लीडर भी जब तुम चुनते हो तो मुझे लगता है कि वो गलत ही है। कितना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टैलेंट के बेसिस पे आप चूज करो? बहुत 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 ज़्यादा, यू नो, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुझ में लीडर में टैलेंट नहीं है तो वो आगे क्या सिखा पाएगा, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल क्यों भेजते थे टीचर के पास, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी इतना पढ़े नहीं हैं। वो भेजते थे कि बच्चा जाएगा, एक उनकी टीचर उनको पढ़ाएगी, कुछ अच्छा सीख के आएगा, ठीक है ना। अब वही किसी के पास ऐसा भेज दें कि भाई जो कली का मवाली है, तो फिर वो मवाली बने ही सीखेगा ना यार। तो फिर वो बहुत तो वही चीज़ सीखेगा जो सामने वाला सिखाएगा उसको, जो किया है उसने अपनी लाइफ में। और क्या। सही बात है भाई। अच्छा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको लगता है आप ये रोडीज के सीजन में एज अ गैंग लीडर जीत पाओगे? यार मेरे को ये हमें कभी नहीं पता होता, ये तो जब मैं एज अ कंटेस्टेंट गया था तब भी नहीं पता था खेल पाएंगे। पर मैं गेम ऐसे खेलता हूँ कि यार कि लोग मुझे हमेशा प्यार देते हैं। अब विराट कोहली आरसीबी को नहीं जिता पाता, पर विराट कोहली है,
उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाता। आज भी उसकी टीम की बोली सबसे ज़्यादा लगती होगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मैं विराट इस जगह का विराट कोहली हूँ। और रणविजय धोनी है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया आपने। Yes. बहुत सही भाई, आपने माशाल्लाह इतने सारे रियलिटी शोज किए, तो चलो एक क्विक गेम खेलते हैं आपके साथ बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल भाई। गेम का नाम है रियलिटी मैच। भाई मैं आपको कुछ सेलिब्रिटीज के नाम दूंगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप उन सेलिब्रिटीज को कौन से रियलिटी शोज में डालना चाहोगे। ठीक है। आप अपना खुद का भी कोई शो डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। हम वो बना लेंगे चुपके से। तो पहला नाम है नेहा धूपिया। नेहा धूपिया, नो फिल्टर नेहा, उसका सही शो है। नो फिल्टर नेहा। या। ओके। पायल रोहतागी। घर का बेहती रंग का डाय। अब भी बना शो ये आगे। कंगना राउत। कंगना, उनके लिए लॉकअप भी सही है। लॉकअप सही है। मुनावर फारूकी। मुनावर फारूकी, कॉमेडी का किंग। कॉमेडी का किंग। वो अच्छा स्टैंड अप भी अच्छा है। स्टैंड अप करता है। उर्वशी रौटेला। समझ भी नहीं आ रहा है, बहुत टाइम लग समझ ही नहीं आ रहा यार। गया। इसको बना दुबई ब्लिंक में डालो भाई। हाँ, दुबई ब्लिंग। हाँ, देखो मैंने भी क्योंकि दे दिया जवाब। उनका मंदिर बना हुआ है ना। युविका चौधरी। विवेका चौधरी, उसका सिर्फ एक ही साथ है, प्रिंस नरूला, बस प्रिंस नरूला शो। हाँ, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई हर रियलिटी शो में अलग अलग जॉनर के अलग अलग कोई एक्टर आता है, कोई इन्फ्लुएंसर आता है, कोई अलग अलग कैटेगरी से आता है। आपको ऐसा लगता है कि रियलिटी शोज में उनके जॉनर के अकॉर्डिंग उनको प्लेसमेंट मिलती है, पोजीशनिंग वाइज कि कौन कितना आगे जाएगा? 100% भाई, मुझे लगता है कि वैसे पोजीशनिंग नहीं मिलती। कई बार तो बहुत अच्छे लोग भी आते हैं जो बिना कुछ करे चले जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि एक शो की अपनी ऑडियंस भी होती है, ठीक है ना। जैसे बिग बॉस में जब मैं गया था, मुझे कोई नहीं जानता था। तुम खेलते भी कैसे हो वो बहुत मैटर करता है। अगर तुम अच्छा खेलते हो, तुम किसी भी जॉनर में हो, ठीक है, चाहे तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम कुछ भी हो, तो शो वाले तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे बाकी तुम्हें निकालने की कोशिश क्यों ना करें, ठीक है ना। और तुम्हें जनता क्यों ना निकाल दे, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो थोड़ा सा तो ऊपर नीचे करेंगे ना, क्योंकि उनके लिए बिजनेस है यार वो। अगर तू अच्छा खेल रहा है, पैसा अगर वो लगा रहे हैं तो वो भी देखें ना कि यार कंटेंट दे रहा, अगर ये चला गया तो बाकी क्या करेंगे, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे, बाकी तो सिर्फ पैसा खा रहे हैं। और कितने बिग बॉस में ऐसे भी आए हैं या बाकी शो में भी ऐसे आए हैं जो सिर्फ पैसा खाते हैं, करते कुछ नहीं है। जबकि पैसा उनको मिलना चाहिए जो नए आए थे और ज्यादा कर रहे हैं, शो में मेहनत की है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है भाई। तो चलो प्रिंस भाई, अभी एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम है कौन ज्यादा। मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा और आपको बताना है कि कौन ज्यादा है वो कैटेगरी में। ठीक है। ठीक है। सबसे पहला है कौन ज्यादा फेक है। ठीक है। अंजलि अरोरा या पायल? पायल। जरा भी नहीं सोचा मेरे भाई ने। कौन ज्यादा डिजर्विंग रोडी है, मन्नू या अरताज? तो इसमें दो कैटेगरी हैं। अगर तो हम सिर्फ देखें कि अगर हम नेचर और हम देखें कि अगर सिर्फ जोर का काम है तो मन्नू, और अगर हम देखें कि ऑल ओवर कॉन्सेप्ट वाइज इसके जो इस बार चल रहा है डबल क्रॉस, तो हरताज, धोखा देने वाला। धोखा दे दिए भाई ने, क्या बात है। कौन ज्यादा बेटर गैंग लीडर है, रिया या नेहा? नेहा। नेहा इसलिए क्योंकि वो इतने साल से कर भी रही है, शी नोज द गेम। अब हम ऐसा हो चुके हैं, इतने तैयार हो चुके हैं कि हम एक दूसरे के ना जानते होते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ, वो मुझे पकड़ लेती है, तो हम एक दूसरे की गेम बड़ी अच्छे से जानते हैं, समझ जा रहे हो? समझ जाते हैं। और वो बहुत अच्छे ना डिप्लोमेटिक कर लेती है, डिप्लोमेटिक है, बहुत बहुत प्यार से वो अपने चीज़ें निकलवा भी लेती है। तो यू नो एक शो में तुम्हें ऐसा चाहिए होता है कि जो पता भी ना लगने दे, किसी को हार्म भी ना हो और अपनी चीज़ें निकल जाएं। हाँ। तो उसमें नेहा बेस्ट है और नो फिल्टर है। नो फिल्टर है और स्मार्ट तरीके से और स्मार्ट चीजें तरीके कर से लेती है वो। Yes. उसकी ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है। भाई कौन ज्यादा एटीट्यूड वाला गैंग लीडर है? एक एल्विश और दूसरा गौतम। एल्विश। क्यों? बिना बात के। बिना बात के अपनी एकड़ी दिखाना। कभी होता ना यार, कभी लाइफ में तुम्हें जब चीज़ें बड़ी जल्दी मिल जाती हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसे हो, तो मुझे लगता है कि उसको चीज़ें जल्दी मिल गई हैं, तो वो एक एरोगेंस रहती है कि मैं ही हूँ। वो मैं जब आ जाता है इंसान के अंदर, तो मुझे लगता है कि वो गलत हो जाता है। कौन ज्यादा बेटर होस्ट है? रणविजय। अरे भाई, आगे का तो सुनते हैं। आगे सुनना ही नहीं। सुनना ही नहीं है। नो। सलमान भाई थे दूसरे। पर रोडीज के लिए नहीं। रोडीज के लिए नहीं। जैसे बिग बॉस का कोई तोड़ नहीं है सलमान सलमान भाई के बिना, रोडीज का कोई नहीं। क्या बात है। इकलीन का कौन ज्यादा फेवरेट है, युविका या प्रिंस? मैं। कहते जिससे तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, तुम उससे बोर हो जाते हो, है ना भाई? टाइम चेंज हुआ, लाइफ चेंज हुआ। अरे बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। जैसे मैं पहले ना क्या होता रहा कि शूट पे जाता रहा, तो मैं एक दिन स्टे या फिर दोस्तों के पास निकल जाता रहा, उसके बाद घर आता रहा, या फिर मैं अपने स्टूडियो सेशन लगाने जा रहा हूँ तो मैं 5-5, 6-6 दिन वहीं पड़े रहते थे हम कि गाने बना रहे हैं।
अभी क्या स्टूडियो सेशन के सारे लोग ही मेरे घर पे आते हैं, मतलब मैंने एक नया घर अलग ले रखा है जहाँ पर हम रात को स्टूडियो में सारा काम करते हैं, पर मैं वापस घर ही आता हूँ उसको मिलने के लिए, बार बार चक्कर लगते रहते हैं। या फिर मैं शूट पे भी गया हूँ तो वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट कराऊंगा, जो लास्ट को लेट नाइट फ्लाइट होगी या अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट फ्लाइट होगी, कि मैं सीधा उसके पास आऊँ। और मैं तेरे को बता रहा हूँ, वो बेस्ट फीलिंग होती है कि जब तुम अपनी बेबी को उठाते हो, उसका हाथ तुम्हारे चेहरे पे आता है और तुम्हें लगता है कि यार यही दुनिया है। भाई रियलिटी शोज में मैंने अक्सर नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं जो अंदर जाके पैरिंग कर लेते हैं, बट उनकी पैरिंग बाहर चल नहीं पाती। तो इसमें क्या ओपिनियन है आपका? यार बता, क्या आप क्या मतलब जो कंटेस्टेंट है उसको अपना टैलेंट दिखाना चाहिए कि हर एक को अपना एक मूवमेंट देना पड़ता है, हर एक को अपने आप को? यार क्या होता है जब तुम उस घर में जाते हो ना, तो वो घर तुम्हें फिर ना बाहर की दुनिया तुम भूल जाते हो। तुम एक्चुअली में थोड़े दिनों के बाद तुम बाहर की दुनिया भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि यार यही दुनिया है, ठीक है ना। तो तुम्हारे रिश्ते ऑटोमेटिकली बन भी जाते हैं। कहीं कुछ होते हैं जो फेक बनते हैं, कुछ रियल भी बनते हैं, ठीक है ना। बाहर आके चलते इसलिए नहीं क्योंकि उनके मन में हमेशा रहता है कि ऑप्शंस, कि यार मतलब शायद मेरे लिए कोई और बेटर भी हो सकता है। जब जहाँ वो शायद आ जाता है ना, वहाँ पे कोई रिश्ता नहीं चलता, ठीक है ना। अगर तुमने सोच लिया कि यार ऐसा नहीं कि रियलिटी शो में रिश्ते नहीं चलते, मेरा चल रहा है भाई, बच्चा भी हो गया। भाई कुछ सवाल? हाँ हाँ पूछ भाई। भाई वो आप बिग बॉस में गए थे तो नोरा भी थी, हाँ तो उसके टाइम के बाद बाहर तुम कुछ आए। फेक भी बनते हैं ना। ये मिल गया कंटेंट। भाई रोडीज में जैसे कि आपका और एल्विश का इतना हम लोगों ने लफड़ा देखा, हाँ। तो ये क्या मतलब ये सिर्फ टीवी के नहीं लिए यार। है कि बाहर आने के बाद में बाकी सब चीजें सॉर्ट हो जाती है, बातचीत हो जाती है? नहीं, एल्विश के साथ मेरा झगड़ा जो हुआ था वो सच्ची वाला हुआ था, और बाकी के साथ भी सच्ची वाला ही होता है। बाहर आके सॉल्व हो जाती हैं, बाकियों के साथ होती नहीं है क्योंकि सब मैच्योर होते हैं। अभी कहीं जगह होते हैं तो मैं ऐसे इंसान मिलते हैं जो मैच्योर नहीं होते, और मुझे लगता है कि बदमाशी दिखानी चाहिए अगर तुम बदमाश हो, ठीक है ना। अगर आप नहीं हो, सिर्फ आप बातों में दिखा रहे हो और लोगों का पागल बना रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा करियर उस पर चल रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है ना। तो बाहर आके भी हुआ था हमारा, ठीक है, शॉर्ट भी हुआ था, फिर दोबारा भी हो गया था, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि मेरी उनसे कम बनती है जो थोड़े से फेक होते हैं। प्रिंस भाई अभी मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाऊंगा, कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, आप उस पर रिएक्ट करना और मुझे बताना कि ये क्या सिचुएशन थी और हुआ क्या। डन। मैंने तेरे को ये दिखाना था, यहाँ पे आके फील कैसा होता है, ठीक है। प्रॉमिस करेगा ना ये फील दोबारा नहीं दिखाएगा। रोडीज इज माई प्रायोरिटी सर, और आपने जो खेला है मेरे साथ, आई एम नेवर गोना फॉरगेट दिस इन माई होल लाइफ। मेरा दिल टूट गया था लिटरली। ये सिचुएशन ऐसी होती है कि हम हर किसी को नहीं समझा सकते कि जब मैंने आकाश को निकाला था तो मैंने ज्वेल को रखना था, ठीक है ना। पर फिर जब मैंने सबसे पूछा कि यार सबसे ज़्यादा बनती किसकी है, तो सबने बोला कि हमारी आकाश से बनती है। तो मैंने बोला कि अगर मैं आकाश को ही निकाल दूंगा तो अगर वोट आउट आएगा अगला, तो आकाश तो बच जाएगा, इसको वैसे ही लोग पसंद नहीं कर रहे उसमें से ज़्यादा ऑडियंस में। तो फिर मैं वहाँ गया और मैंने थापा को बोला कि मैं तुझे फील कराना चाहता था कि तू अगर यहाँ पे अब नहीं आएगा, ताकि वो दुगनी मेहनत करे कि मैं निकल सकता था, मैं निकला नहीं। और मैंने अपनी चाल भी खेली, जहाँ पर मैंने ऑडियंस से कंटेस्टेंट से पूछ के कि अगर मैं अगली बार अगर इनमें से कोई आता है तो ज़्यादा वोट्स किसको मिलेंगी। तो जहाँ पर नाम था जिसका, तो मैंने उसको निकाल दिया था कि ये तो अगली बार फिर जा सकता है, तो मैं उसको सेव करता हूँ जिसके पास ज़्यादा चांसेस आगे बढ़ने के। यस, ओके, फेयर इनफ भाई। हम तो इतने नीच हो गए, हमें प्रिंस भी अच्छा लग रहा है। जहाँ बड़े बड़े ऊपर चढ़ के गिरे हैं भाई। भाई तुम नीचे नहीं गिरे, तुम खड्डे में हो। तुम मार के देख, और तुम मार के देख, कोई बाहर जाकर जल्दी बाहर निकल। यहाँ पर भी मैंने अभी, ये हमारी फर्स्ट लड़ाई है रोडीज की, यहाँ पर भी मैंने इसको मतलब छोटा भाई समझ के ना वैसे नहीं लड़ रहा था जैसे मैं बाकियों से लड़ता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगा यार कि साला मेरा रिश्ता था इससे, है ना। एक होता है ना कि जिसको तुम, जैसे गौतम को मैं इससे पहले मिला नहीं था, तो लड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम, अगर मैं एल्विश को ना जानता होता, पहले ना मिला होता, तो मैं पहले इसी में फाड़ के रख देता, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाया, मैंने बोला भी है, मैंने बहुत कुछ बोला भी है, उसने भी बहुत कुछ बोला, पर जब उसने हद पार करी कि रैप्टा मारूंगा, ये करूंगा, वो डॉन थोड़ी होगी जो तुम कर दोगे, तो फिर मुझे गुस्सा आया था। तब हमारी यहाँ पे लड़ाई हुई थी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बोला ना कि करियर चल रहा है, अरे 2 साल 3 साल तो इंडस्ट्री सबको नहीं छोड़ती है। और जब मैं आया था 5 साल तो मैंने शो करने देखा था, 4-4 शो करता था। ये तो भगवान सबको देता है, ठीक है। उसके बाद तुम इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करते हो वो गेम होती है, ठीक है ना। गेम तो वहाँ आती है जब तुम करते हो, और तो मैंने मेंटेन करना मुश्किल होता है। फेम तो सबको मिलता है। फेम तो आजकल चलते यार, तुम बोलो
तुम इंस्टा खोल लो, तुम ऐसे उसके प्रोफाइल देखोगे, हाँ 20-20 मिलियन पड़े हैं और तुम बोलोगे ये क्या बना रहा है ना, तो वो भी है, ठीक है ना, तो मतलब तुम उसको प्रोफाइल नहीं मान सकते। आज मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम इस शो को भी गाली देते थे कि चूतिया शो है, और बोलते थे नेहा के बारे में, रिया के बारे में, सब बोलते थे, और फिर तुम रीड करके इसी शो में आए, ठीक है। फिर तुम डेली सोप को भी गलत बोलते थे, रियलिटी शो गलत बोलते थे, आज तुम अपनी इमेज साफ कर रहे हो शो में जाके। तो फिर या तो तुम्हें इतने बड़े हो, तुम बोलो भाई मैं इस शो को डिस मारता था, मैं इस शो करूंगा ही नहीं अब, मैं तो इस शो करता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को तो ये पसंद नहीं है। तुम बोले भी इस शोज के बारे में और फिर तुम आज कर भी वही रहे हो, तो फिर तुम्हारा स्टैंड नहीं है ना, फिर तो तुम दोगले हो। सही बात है हम भी उतना ही हैं भाई। अभी क्लिप्स तो हम लोग ने देख लिया, अब आती है कमेंट सेक्शन की बारी। मैं सभी के साथ में करता हूँ, कुछ अच्छे कमेंट होते हैं, कुछ बुरे कमेंट होते हैं। आपका क्या फीडबैक है उन कमेंट्स पे, प्लीज शेयर करिए कमेंट। You called Neha as your sister, but in today's episode, the way you behave with Neha, I hope किसको आप जैसा भाई ना मिले। अरे ये दुनिया वही है, मैंने बोला ना वेली वाली, ये वही है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि नेहा अगर चाहती है कि इस बार कोई जीते, अगर उसके अलावा, तो वो चाहती है कि मैं जीतूं, है ना, तो लोग बहुत सीरियसली ले जाते हैं। मैंने बोला ना, हम बहुत मैच्योर हैं, हम शो में लड़ते हैं क्योंकि हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। अगर हम अपने कंटेस्टेंट का स्टैंड नहीं लेंगे, उनको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो शो कैसे बनेगा भाई? सही बात है। नेक्स्ट प्रिंस होगा अपने घर को समझ, एलविश के आगे जोकर है तो इसको भाई, इनकी आईडी खोलो, आपको 2 पोस्ट ही आएगी, पोस्ट मिलेगी। ये वो पीआर वाले कमेंट हैं जिसपे हम भाव नहीं देते। मोस्ट इनसिक्योर एंड क्रेडिट की भूख गैंग लीडर, ये वो लोग हैं, देख मैंने बोला ना उसके साइड में देख, प्रोफाइल भी नहीं है, ये वही पीआर वाले हैं। इनकी आईडी खोलो आप, 2-2 पोस्ट, 1-1 पोस्ट मिलेगी। जो खुद अपने अकाउंट से तो मैसेज नहीं कर पाते, मगर फेक अकाउंट से जरूर करते हैं। यस, प्रिंस एक्स रिया इज परफेक्ट बट प्रिंस एक्स नेहा इज एन इमोशन। ट्रू, सो ट्रू, मैं भी मानता हूँ। पर मैं और नेहा जब अगर हम इकट्ठे हो गए, तो जैसे मैं और रणविजय थे ना, रणविजय भाई, कि जब हम दोनों एक साथ खेलते तो हमें हराना मुश्किल था, और अगर मैं और नेहा एक साथ हो गए ना, तो लोगों को फाइट देखने को नहीं मिलेगी, और दूसरा हमें कोई हराने वाला नहीं होगा, तो हम एक साथ नहीं हो सकते। सही बंदे के घर खुशी भेजी, ही ऑलवेज हैप्पी फॉर यू ब्रो। और थैंक यू यार, ये दोनों मेरी खुशी हैं, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि एक सही बीवी मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे मतलब तुम्हें सही पार्टनर मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी, उसने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, मेरी बेटी, और मैं हमेशा ही चाहता था कि अगर मेरे घर में पहला बच्चा हो तो वो बेटी हो। क्या बात है। यस, बहुत अच्छा कमेंट का रिप्लाई किया भाई। और यही होता है कि आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में किस तरीके से तब्दील करते हो, बदलते हो। तो भाई मेरे को एक बहुत पर्सनल सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ब्राउन रंग आपने लिखा है? नहीं भाई, बोलो ना भाई, सब तो बोल रहे मैंने लिखा है। नहीं। ब्राउन रंग जिस पता लगेगा मुझे ही बता दियो, स्पेशल फोन करियो भाई, पता लग गया। ब्राउन रंग मालूम पड़ गया कौन लिखा है। तो टप्पा को किसने मारा ना, उससे ज्यादा हो गया भाई। सही बात है भाई, लोग ने मतलब भाई। तो अभी हमारा वक्त आ गया है सबसे मेन सेगमेंट का, उसका नाम है इज इट कंट्रोवर्शियल इनफ। तो इसमें मैं आपको कुछ पूछूंगा, ठीक है, आपको उसको जवाब देना। अगर आपको जवाब नहीं देने लग रहा है तो शॉर्ट्स पीने, तो शॉर्ट्स। ठीक है। तो पहला ऐसा तो खत्म करते हैं, फिर शॉर्ट्स ही पी लेता हूँ। नहीं चल भाई, नहीं, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना और सबके जवाब देने हैं। ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है आपके टाइम का, आपके रियलिटी शो के टाइम का, जो डिजर्विंग नहीं था बट वो जीत गया? मुझे लगता है कि हीना शिल्पा से ज़्यादा डिजर्व करती थी। हीना खान शिल्पा से ज़्यादा डिजर्व, मेरे को लगता है। बाकी लोगों की ओपिनियन गलत हो सकती है, या मुझे लगता है कि हीना ज़्यादा डिजर्व करती है। कौन सा ऐसा जज या होस्ट है जिसके साथ आपको काम करने का बिल्कुल मन नहीं था? बिल्कुल मन नहीं था? हाँ, ऐसा कोई नहीं है यार, कोई भी नहीं है ना, ऐसा कोई नहीं। सभी के साथ हम टेढ़ों के साथ भी काम कर सकते हैं, हम सीधों के साथ भी काम कर सकते टेढ़ों के साथ हैं। हम टेढ़ों के साथ टेढ़े बन जाते हैं, सीधे के साथ सीधा। क्या आप लड़कों को ज्यादा प्रिफर करते हो लड़कियों से गेम में, इसलिए बिकॉज यू हैव अ ब्रो कोड? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप कभी देखोगे मेरे गैंग में मेरा लड़कियों के साथ ज़्यादा रहता है, मैं उनको ज़्यादा आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, और बॉन्ड भी मेरे साथ वैसे ही रहता है। पर सर्कमस्टेंसेस हमेशा ऐसे होते हैं, यू नो, एंड में बच चढ़ के जाते हैं। मैं हमेशा बोलता भी हूँ, कभी लड़कियों का फिनाले होना चाहिए जहाँ पे सब लड़कियाँ परफॉर्म करें, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ किसी से कम है, यू नो। युविका से आज तक आपने ऐसा कौन सा झूठ बोला है जो आप कभी पकड़े नहीं गए? कि मैं आपको प्यार करता हूँ। क्या आपको लगता है कि निशी को अपने टीम में लेने एक गलती थी? बिल्कुल, मुझे लगता है गलती थी। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर तुम्हारी बॉन्डिंग बाहर से बनी हुई है दूसरे गैंग की कंटेस्टेंट के साथ, तो तुम अपने गैंग के साथ कभी लॉयल नहीं हो सकते, और जब तक ये मुट्ठी बंद नहीं है तब तक मुट्ठी में जोर नहीं। किसी एक गैंग लीडर को फाइनल से निकालने का मौका मिलता तो आप किसको निकालोगे? किसको निकालूंगा? गौतम को। गौतम को?
क्योंकि गौतम को गेम समझ नहीं आती। वो बहुत बेचारा ढीला है, उसको 2 साल हो गए, 2 साल में उसको गेम समझ नहीं आ रही, गेम में करना क्या है। ओके भाई गौतम को चोट लगेगी दिल पे वीडियो देखने का। और गाइस मैं भी गाने वाला हूँ। यस, फैजू को मैं अगला गाना अपने साथ हिप हॉप गवाऊंगा, पक्का पक्का 100%। देखो कैमरा चालू है, सब लोग 100% हिप हॉप ट्रैक आएगा, वो बैंगर। ओके लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। दोस्तों ये था हमारा धमाकेदार फाइनल एपिसोड इनसाइडर विद फैसू का। आप सबका बहुत प्यार मिला है, इस वजह से सीजन 1 इतना यादगार बना है। और हाँ गाइस, आप प्यार ऐसे ही बनाए रखना क्योंकि सीजन 2 जरूर आएगा इंशाल्लाह।